राधे राधे। आज हमारा एस्ट्रोलॉजी का डे 6 है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर कि 71 सब्सक्राइबर थे आज मेरे और 268 सब्सक्राइबर हैं और 600 घंटे का वॉच टाइम और 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़। अरे सर आहो भाग्य आप लोगों का कि आपने माता रानी की कृपा से आपने मेरे चैनल को ग्रो कराया। अब मोनेटाइज हो ना हो मेरे दिल को शांति मिल गई कि कुछ व्यूज़ आते हैं चैनल पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आज कुछ टॉपिक को नया लेके आया हूँ मैं। आज माँ कुष्मांडा माता जी का व्रत था और आप सब लोगों ने रहा होगा व्रत में और आप सब लोगों को नवरात्रि की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजर से मतलब एस्ट्रोलॉजी की जो नवग्रहों की बात है उसे छोड़कर आप हम नवरात्रों की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि माता रानी के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें हैं। अगर आपने पढ़ा हो कहीं पे कि भगवान शंकर ने सारे स्त्रोत, जितने भी स्त्रोत हैं, सबको खुली छूट दे दी थी कि कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उनको किन्हित करने का काम उनको उनको कि भाई कोई विशेष बंदा ही उनको पढ़े और उसी को उसका लाभ मिले। ये नहीं कि कोई असुर उसको पढ़ के फिर उसका दूसरा लाभ ले लेता है, क्योंकि महादेव जी तो हमारे भोले हैं, वो सबको आशीर्वाद दे देते हैं। तो बिना माता आदिशक्ति के बिना आप शंकर जी की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपको माँ आदिशक्ति माता शंकर भगवान जी की शक्ति ही माँ आदिशक्ति माता है, ठीक है। तो आपको माता रानी के चरणों में माता रानी का आशीर्वाद मिले बिना भगवान शंकर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर भगवान शंकर ने आपको आशीर्वाद भी दे दिया तो माता रानी की कृपा के बिना वो आशीर्वाद केवल आशीर्वाद ही रहेगा। अगर आपको उसका फल लेना है आशीर्वाद का, तो आपको माता रानी की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे की किल्लत में हैं और पैसा नहीं मिल रहा जी, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सामने वाला बहुत तरक्की कर गया और जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसी पहली बात तो भावनाएं छोड़ दो। भगवान ने सबको एक विशेष रूप से बनाया है, सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं। उसके पुराने जन्म में बहुत अच्छे पुण्य होंगे तो इस जन्म में पैसा कमा रहा है, आपके पुराने जन्म में कुछ प्रारब्ध रहे होंगे, उसके कारण आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ रही है। इन नवरात्रियों के दिनों में आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ जो पैसों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे पहला उपाय है, आप सुबह उठकर स्नान कर कर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए सुबह सुबह। साथ में माँ लक्ष्मी माता जी का कनक धारा स्तोत्र जी का पाठ कीजिए। नंबर दूसरा, माँ बगलामुखी माता जी, माँ पीताम्बरा माता जी के लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप भीमसेनी कपूर लीजिए छोटा सा, उसमें थोड़ा सा घी डाल के, अगर गाय का प्योर घी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, थोड़ा सा घी डाल के उसमें पीली सरसों, 4 चुटकी पीली सरसों, 2 लौंग और 2 इलायची, इसका होम नवरात्रों में तो करिए ही, साथ साथ में 365 दिन करिए। आपके पितरों की आपके पितरों का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेगा। और अगर माँ का आशीर्वाद आपके साथ है तो परम पिता परमेश्वर भोले बाबा जी का आशीर्वाद तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहला ये उपाय। नंबर दूसरा, कनक धारा स्तोत्र जी के साथ में अगर सुबह ही या सुबह करो या शाम करो, अगर आप उसके साथ में श्री विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ भी करिए, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा के बिना आपको लक्ष्मी माता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ भी करिए साथ में, और कनक धारा स्तोत्र जी का पाठ कीजिए। और साथ साथ में ये मैंने जो होम की छोटी सी विधि बताई है, इसको निरंतर करिए। आप अपने जीवन में 15 से 20 दिन के अंदर ही परिवर्तन देखोगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 3 महीना आपने लगातार कर लिया और परिवर्तन नहीं मिला तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। मैंने परिवर्तन देखा है और चमत्कार आपको पहले हफ्ते से ही दिखना शुरू हो जाएगा। आप भगवान की शरण में तो जाइए, हम उनके बच्चे हैं, आप उनके समर्पित हो जाइए। उनको कहिए कि माता रानी, आपने तो पता नहीं कितने असुरों को, कितने जो बहुत ज़्यादा लोगों का उत्पीड़न करते थे, जो बहुत राक्षस थे, असुर थे, आप उनको माता रानी ने माफ़ कर दिया और उनको वरदान दे दिया। तो हम तो माता रानी जी आपके तुच्छ से दास हैं, लालची हैं, नीच हैं, जैसे भी हैं, तो आपके तुच्छ से दास हैं। क्योंकि देखो सबके अंदर लालच है, आपके हम सब लोगों के अंदर लालच है। वो सबको अपने आप को समर्पित कर दीजिए माता रानी को कि माता रानी जी हम जैसे भी हैं आपके हैं, बस आपको समर्पित हैं, आपका नाम ले रहे हैं तो आपकी ही कृपा की वजह से ले रहे हैं आपका नाम। बस माता रानी जी हमारा कल्याण कीजिए, हमारे परिवार का कल्याण कीजिए। और माता रानी जी की आप समर्पित तो होकर देखिए एक बार भगवान को, आपके जीवन में किसी भी तरीके की समस्याएं नहीं रहेंगी। बस आप भगवान को समर्पित हो जाइए। जब तक आप खुद से अपने आप को परिवर्तित करने का ट्राई करोगे ना कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप समर्पित कर दोगे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
अरे ज़िंदगी निहाल कर देंगे प्रभु, निहाल कर देंगे आपको। लगातार नाम जाप करिए, राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव, नाम जाप करिए। राधे राधे।